कराची में बादल छिड़क पड़े। कोरंगी माड़ीपुर रोड, बल्दिया टाउन और नेवल कॉलोनी में बूंदाबांदी। क्लिफ्टन, यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा, स्कीम 33 और डिफेंस में रिमझिम। नाजिमाबाद, औरंगी टाउन और लियाकताबाद में बारान रहमत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं आज गैर मामूली बारिश का इम्कान नहीं, सिलसिला कल तक जारी रहेगा। 18 और 19 अप्रैल को दूसरे स्पेल में तेज बारिश मुतवक्का है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फरहान खान से। फरहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की बात जो है वो सच साबित हुई है। शहर कायद में जो वो अब्र रहमत बरस चुकी है। कराची के बेशतर इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कोरंगी और अतराफ के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा, स्कीम 33 में दरमियानी से बारिश देखने में आई है। जबकि नॉर्थ नाजिमाबाद में भी दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी है। बंद कोट, मारीपुर, यारी की मार्केट में भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि ऐसी एरिया सारा पाकिस्तान में भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बारिश का सिलसिला कल सुबह तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, जबकि शहर में इस वक्त मक्का अबर आलूद है। आसमान पे गहरे बादल छाए हुए हैं, जबकि कई जगहों पर जो है वो गरज चमक के साथ जो है वो बादल की जा रही है। मौजूदा दर्जे हरारत बात करें तो इस वक्त नाइट का मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि शिमाली मस्जिद दिन को 15 किलोमीटर फी घंटे रफ्तार से हवाएं चल रही है। हवा में नमी का तापमान इस वक्त 73% है, जबकि बारिश के बाद दर्जा हरारत मजीद कम होने का इम्कान है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि दूसरा मगरबी हवाओं का सिलसिला 17 अप्रैल को दाखिल होगा। दूसरा सिस्टम हवाएं बलूचिस्तान के साहिली इलाकों से गुजरते हुए कराची में दाखिल होंगी। सरकार अहमद के मुताबिक दूसरा अप्रैल के जेर असर कराची में तेज बारिश हो सकती है। 19 से 18 अप्रैल को कराची में गरज चमक के साथ मजीद तेज बारिश का इम्कान है। जी, कराची में बूंदाबांदी जारी है। शहर कायद का मौसम जो है वो बहुत खुशगवार है। बारिश जो है वो वक्फे वक्फे से कल सुबह तक जारी रहेगी। इस पर मजीद बात करते हैं आयमा खान से। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि शहर में जो है वो बारिश का सिलसिला कल से जो है वो जारी होना था, लेकिन जो है वो सिलसिला आज सुबह से जो है वो वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में पहले जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था, लेकिन इस वक्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। आसमानी बिजली भी जो है वो चमक रही है। इसके अलावा जो है वो शहर कायद में जो है वो गुलशन इकबाल, सफूरा चौक, इसके अलावा जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और दीगर लांडी और मनीर के जो इलाके हैं यहाँ पे जो है वो तेज बारिश जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो बारिश का सिलसिला है वो इसी तरह से कल सुबह तक जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल से जो है वो एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा, जिसके जेरे असर जो है वो शहर कायद में 18 और 19 अप्रैल को जो है वो तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज से शुरू होने वाला सिलसिला है, इसके जेरे असर जो है वो कराची में कल सुबह तक जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहेगी, जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि बारिश के बाद जो है वो ये मुमकिन है कि दर्जे हरारत में जो है वो कमी वाक़या होगी और आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत जो है वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसके अलावा अगर बात करें इलाकों की तो बंस रोड का इलाका है, वहाँ पे भी जो है वो हल्की बारिश हो रही है। लियारी, ली मार्केट और इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे भी जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो समंदर के करीब इलाके हैं वहाँ पे जो है वो तेज बारिश मुतवक्के है और अब से कुछ घंटों के बाद या कुछ मिनटों के बाद जो है वो वक्फे वक्फे से जो समंदर के करीब इलाके हैं, जिनमें सुरजानी टाउन का इलाका है, माड़ीपुर का इलाका है, लियारी के इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पे जो है वो गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। और इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि शहर में जो है वो तेज बादलों का जो गरजना है वो भी वक्फे वक्फे से जारी है और इसके अलावा जो है वो बिजली भी चमक रही है। अलबत्ता शहरी जो है वो घरों से बाहर निकलते हुए मौसम को मद्देनजर रखते हुए एहतियात भी बरते, क्योंकि आसमानी बिजली गिरने का भी खतरा है। अब तक ताहाल कोई वाकया इस तरह का सामने नहीं आया है, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि बिजली गिरने का खतरा है, तो शहरी जो है वो घरों से बाहर निकलते हुए मौसम को तो एंजॉय करें, लेकिन जो है वो एहतियात भी लाजमी तौर पर बरतें। जी अच्छा आयमा, ये बताइएगा, बारिश तो जारी है, शहर कायद की सड़कों का क्या हाल है? क्योंकि आपको पता है कि जब बारिश होती है पानी तो आता है, और शहर कायद में सड़कों का जो हाल है और जो नालों की सफाई है उसके बारे में आप क्या कहती हैं?
जी बिल्कुल, देखें जैसा कि शहर कायद में जो अब्रे रहमत है वो यहाँ के वासियों के लिए जहमत बन जाता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस दफा जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से कई रोज पहले से ही पेशन गोई कर दी गई थी कि 15 अप्रैल और 14 अप्रैल को जो है वो तेज बारिश का इम्कान है। तो इस वजह से जो बल्दियाती इदारे हमें देखने में आए वो काफी मुतहरिक नजर आए, लेकिन कई नाले अभी भी ऐसे हैं जिनकी सफाई ताहाल ना हो सकी है। जिनमें अगर बात करें तो केएमसी का जो केएमसी के बाहर जो नाला बना हुआ है वो भी, उसकी सफाई भी अब तक नहीं की जा सकी। अलबत्ता हमने देखा था कि गुज़िश्ता कई रोज पहले जब गुज़िश्ता बारिशों में हमने देखा कि वहां पे जो सड़कें थी वो जेरे आब आ गई थी, लेकिन इस दफा ये देखने में आ रहा है कि इस तरह की ऐसा सिचुएशन जो है वो कोई पैदा ना हो, क्योंकि काफी टाइम से जो है वो काफी पहले से जो है वो तमाम इदारों को हाई अलर्ट भी कर दिया गया था। रेन इमरजेंसी भी शहर में नाफिज कर दी गई है और इसके अलावा जो है वो नालों की सफाई का काम भी जारी था, लेकिन कई सारे नाले अभी भी ऐसे जिनमें गुज्जर नाला भी है, वहाँ के भी और तराफ के जो नाले हैं उनकी सफाई भी जो है वो मुकम्मल नहीं की जा सकी है। जिसके बाद ये देखने में आ रहा है कि हो सकता है कि अगर तेज मूसलाधार बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो जेरे आब आ जाएंगे। जी अच्छा आयमा, आप कह रही हैं कि कुछ नालों की सफाई जो है वो अभी नहीं हुई, नाले अभी प्रॉपर क्लियर नहीं हुए हैं, तो इस तरह तो शहर कायद में जो अब्र रहमत है वो तो लोगों के लिए जहमत बन जाएगी। इसके लिए इंतजामिया ने अब तक क्या किया है? जी बिल्कुल, देखें ऐसा ही है कि शहर कायद में जो अब्र रहमत है वो जहमत का बाइस बन जाती है। शहर के जो नाले हैं वो साफ ना होने की वजह से बल्दियाती इदारों की जो नाअहली की वजह से जो नालों की सफाई है उसका काम जो है वो मुकम्मल नहीं कराया जा सका है। ताहाल गुज्जर नाले की बात करें और दीगर जो नाले हैं उनकी सफाई भी मुकम्मल नहीं की जा सकी। तो हम यही देख रहे हैं कि अगर तेज बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो जो नाले हैं वो भर जाएंगे, ओवरफ्लो हो जाएंगे और ओवरफ्लो होने की वजह से जो है वो नशेबी इलाके जेरे आब आ जाएंगे। और जैसे कि शहरी फिर अपनी मदद आप के तहत जब वाक़या पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो बल्दियाती इदारे हैं वो जागते हैं और उनके जागने के बाद जो है वो सफाई का काम तो करवाया जाता है, लेकिन उससे पहले जो शहरियों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि ट्रैफिक भी काफी जाम हो जाता है। इसके अलावा अगर अभी भी बात करें तो कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी जो है वो हल्की सी बारिश के बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी काफी मुतासिर हो गई है। ट्रैफिक भी हमें जो है वो सड़कों पर जाम दिखाई दे रहा है क्योंकि आज छुट्टी का रोज भी है, शहरी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मौसम को एंजॉय करने के लिए, आखिरी छुट्टी है तो इसकी ट्रैफिक भी जो है वो काफी मुतासिर हो रहा है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। लेकिन जो है वो क्योंकि नालों की सफाई का काम मुकम्मल ना होने की वजह से अब्र रहमत शहर कायद के वासियों के लिए एक दफा फिर से जो है वो हमें जहमत बनती हुई दिखाई दे रही है। जी शहरी जो है मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, ट्रैफिक भी मुतासिर हो रही है। रुख करते हैं हम फरहान का। फरहान इस वक्त मौजूद है शाहराह फैसल पर। फरहान बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं शाहराह फैसल के मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ। मरकजी शाहराह है जो शहर कायद की बड़ी शाहराहों को आपस में मिलाती है। इस वक्त ट्रैफिक तो मामूल से कम है, अमूमन आज छुट्टी का रोज़ है, शाहराहों पे ट्रैफिक जो है वो मामूल से कम है, लेकिन इस वक्त जो है वो शाहराह के ऊपर पानी की जो है वो इंतज़ाम ना होने के बाद जगह जगह जो वो पानी खड़ा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जबकि बल्दियाती इदारों और वज़ीर आला सिंध की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि रेन इमरजेंसी के मौके पर सक्शन मशीनें और पानी की नकासियाब के लिए मशीनें जो है वो शाहराहों के ऊपर वो मौजूद रहेंगी। लेकिन इस वक्त हमने जो विजिट किया है उसके हिसाब से यहाँ पे शाहराह फैसल के ऊपर एक भी कोई वाटर सेंक्शन और पानी की नकासियाब करती हुई कोई भी वाटर बोर्ड का अमला हमें नजर नहीं आया। जबकि मुतादिद जगहों पर जो अभी हल्की बारिश है तो पानी जमा होना शुरू किया है। अगर वफ़े से बारिश का सिलसिला अगर बढ़ता है तो पानी इस कदर बढ़ जाएगा कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो सकती है। जबकि इस वक्त जो है ट्रैफिक पुलिस का क्या अमला इस वक्त मुतारिक है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या इकदाम किए गए हैं और मोटरसाइकिल सवार को क्या अहकामात दिए जाते हैं, बाइक स्लिप्स होने के जो है वो वाक़यात बढ़ते चले जाते हैं और इस वक्त ट्रैफिक पुलिस का अमला जो है वो सड़कों पर मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार, ये ट्रैफिक का जो मसला है सबको ये बताया जाता है कि गाड़ी स्लो चलाओ, कि खड्डे बड्डे का कुछ पता नहीं चलता है कि जहाँ पानी खड़ा हुआ हो तो वहाँ से साइड से गाड़ी निकालो। अभी तो ट्रैफिक कम है छुट्टी की वजह से, वैसे तो बहुत जाम होती है, फिर तो कोई गाड़ी वाड़ी ख़राब होती है तो उसको धक्का लगा के साइड पे भी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा अभी शाहराह फैसल के मुकाम के ऊपर क्या सिचुएशन है, कहाँ कहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और इस वक्त शाहराह की क्या सिचुएशन है? अभी तो अल्लाह का शुक्र है अच्छी है और ट्रैफिक के सारे जो अफराद है हर जगह पे मौजूद है, हर जगह पे नफरी लगी हुई है और अफसर चेक करने पे भी लगे हुए हैं, कोई आगे पीछे नहीं है, सारे अपनी पॉइंटों पे मौजूद है। कोई भी मसला मसाइल होता है तो एट ए टाइम
तुरंत हल कर देते हैं। जी बिल्कुल, कोई भी मसला मसाइल होता है तो उसको फौरन से जो है वो हल किया जाएगा। इस वक्त जो है वो शारा फैसल के मुकाम के दीगर मकामात के ऊपर ट्रैफिक पुलिस का अमला जो है वो मौजूद है। हमने अमूमन देखा है कि बारिश की बूंदें पड़ते ही सड़कों पर नमी जो है वो नमूदार होती है, जिसके बायस बाइक स्लिप होने के वाकयात जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। अभी कुछ देर पहले भी हमें रिपोर्ट हुआ कि मुतादिद जगहों पर जो वो बाइक स्लिप होने के वाकयात रुनुमा हुए हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यही हिदायत की जाती है बाइक सवार को कि बाइक जो है वो बारिश के हल्की बाइक चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट का इस्तेमाल करें। अमूमन अभी तो दीगर शाहराहों पे ट्रैफिक मामूल से कम है, लेकिन फिर भी एहतियाती तदाबीर जो है वो ज़रूरी है, जबकि इस वक्त शारा फैसल के ऊपर दीगर मकामात पर पानी जमा होना शुरू हो गया है, सड़कें ज़ेर आब आना शुरू हो गई हैं। अगर अमला जो है वो वक्त के मुताबिक नहीं होता तो वफ़े से अगर बारिश नहीं थमती तो बारिश का पानी सड़कों पर जो है वो जमा हो जाएगा, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो सकती है। जी, बारिश नहीं थमती तो ट्रैफिक की रवानी जो है उससे बहुत मुतासिर होगी। सड़कों की हालत की वजह से कराची में बूंदाबांदी जारी है और बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से कल तक जारी रहेगा। आयमा खान हमें अपडेट कर रही थी, फरहान हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुतवक्के बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा कराची तैयार, वाटर कॉरपोरेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला मुतहरिक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मुमकिन बारिश से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर में मुतवक्का बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए बल्दियाती अदारे जो है मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता रोज जो है डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की जानिब से बल्दिया उज़्मा कराची में रेन इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, जबकि वाटर कॉरपोरेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला भी जो है सुबह से हम देख रहे हैं कि वो सड़कों पर मौजूद है। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मुमकिन बारिशों से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर बोर्ड की मशीनरी जो है पहुंचा दी गई है। बल्दिया उज़्मा के नालों की सफाई भी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि चौकिंग पॉइंट्स पर जो है पंप्स भी पहुंचा दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज जो है छुट्टियां भी बल्दिया उज़्मा कराची के अमले की मनसूख कर दी गई हैं, जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला भी हमें सड़कों पर दिखाई देता है। उनका ये कहना है कि बारिशों में इंतजामात भरपूर किए गए हैं ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे। शुएब, आपका बहुत शुक्रिया। नॉर्थ नाजिमाबाद में बारिश से जल थल हो गया। सेंड सॉलिड वेस्ट का अमला सड़कों से पानी की निकासी में मसरूफ। स्वीपिंग स्टाफ का स्पेशल गैंग बारिश की निकासी के कर रहा है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के दीगर हिस्सों की तरह फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी जो है वो रिमझिम का सिलसिला जारी है। गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का सिलसिला वक्फे से नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में भी है। और इस वक्त मैं आपको बफर जोन से रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये रईस जाफरी रोड कहलाता है, जो कि इस वक्त जलथल हो चुका है और यहाँ पे जो मूसलाधार बारिश है उसका सिलसिला जारी है। बादल भी ज़ोरदार आवाज़ में कड़क रहे हैं, जबकि बिजली भी चमक रही है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला कहीं कहीं हमको जो है वो बारिश के पानी की निकासी करता दिखाई दे रहा है। उसका स्टाफ हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा सॉलिड वेस्ट इस बारिश में क्या कर रहा है? जी बिल्कुल, सॉलिड वेस्ट जो है इस बारिश में हमारी रेन इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई है। आज संडे का दिन है, हमारा छुट्टी का दिन होता है, तो कल ही हमें बता दिया गया था बारिश की पेशन गोई के मुनासबत से जो है आज ड्यूटी है। तो इस वजह से हमारी नॉर्थ नाज़िमाबाद में तमाम टीमें हमारी वर्क कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं आपकी टीमें? हमारी टीमें ये बारिश का पानी जो रोडों पे जमा हो जाता है, जो ये मेन होल हैं ये बंद हो जाते हैं, जो बारिश के होल होते हैं, तो इनको होल को खोल लिए। इनके आगे कचरा जमा हो जाता है, तो वो कचरा वगैरह सब साइड करके पानी की निकासी को लाजमी करार देती है। बिल्कुल, इस वक्त तक जो बारिश हुई है उसमें कहा यह जा रहा है कि पानी की एज सच इतनी बड़ी मकदार जमा नहीं हुई है जिसके लिए जो है डी वाटरिंग पंप वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो अमला है वो मैनुअली अंदाज में जो है वो सड़कों से शाहराहों से पानी की निकासी का अमल जो है वो जारी रखे हुए है। अब देखना ये होगा कि अगर तेज़ बारिश हो जाती है तो कहाँ पर डी वाटरिंग पंप जो है वो लगाए जाते हैं, या जो टाउन हुकूमतें हैं या KMC का अमला है वो कहाँ पर मुतहरिक होता दिखाई देता है। जी, महकमा मौसमियात की पेशगोई सच साबित हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। सड़कों पर पानी भी जमा होने लगा। इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, जानते हैं जुनेद जावेद से। जुनेद, बताइएगा।
इस वक्त कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। अगर कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो अजीजाबाद, करीमाबाद, लियाकताबाद, आयशा मंजिल, फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। गरज चमक के साथ, जैसा कि महकमा मौसमियात ने कहा था कि बारिशें होंगी, ठीक उसी तरीके से जो है वो बारिशें इस वक्त हो रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जो है वो जमा होना शुरू हो चुका है, सड़कों के ऊपर पानी जमा होना शुरू हो चुका है। अलबत्ता जो है वो इंतजामिया की जानिब से वाज़ेह तौर पर हिदायत की गई है कि शहरी जो लोग मोटरसाइकिल सवार हैं वो बिल्कुल जो है आहिस्ता अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, क्योंकि बारिश में जो है मोटरसाइकिल स्लिप होने के जो है वो वाज़ेह इम्कानात होते हैं और लोगों को जो है वो चोटें भी आ जाती है। दूसरी जानिब अंडरपासेस में भी जो है अब पानी जमा होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी शहर के किसी अंडरपास को जो है वो बंद नहीं किया गया है। ट्रैफिक की रवानी उस तरफ जो है वो बहाल दिखाई दे रही है। अलबत्ता यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से भी और कराची के 25 टाउन्स की जानिब से भी जो है वो कराची में रेन इमरजेंसी पहले ही नाफिज कर दी गई थी, जिसके तहत कराची के मुख्तलिफ नालों को भी सफाई सुथराई का अमल जो है वो शुरू कर दिया था। इस वक्त पीछे की जानिब पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो अजीजाबाद का जो टी ग्राउंड है, इस टी ग्राउंड में भी जो है वो पानी जमा होना शुरू हो चुका है और बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर जो लोग सफर कर रहे हैं उनको भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों के ऊपर भी जो है वो खासा पानी जमा होना शुरू हो चुका है। लोगों को एहतियात की जो है वो हिदायत की जा रही है कि कराची के शहरी खुसूसी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि बारिश का सिलसिला आज रात तक जो है इसी तरीके से जारी रहने का इम्कान है और हो सकता है कि तेज बारिशें भी जो है वो मजीद मुख्तलिफ इलाकों में जो है शाम तक जो है वो होती चली जाए। कराची के बेशतर इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल सुबह तक वक्फे से जारी रहेगा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौसम का मजीद अखबार जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में अब्र रहमत एक बार फिर बरस पड़े हैं। रमज़ान मुबारक के महीने में गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा सकती थी, लेकिन शहर कराची में अब चूँकि जो है वो बारिश हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, सदर, आई चंडीगढ़ रोड, सरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, गरज चमक के साथ जो है वो बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी। साथ ही साथ ये भी देखा जा सकता है कि बिजली भी यहाँ पर कड़क रही है, क्योंकि इतवार का दिन है, छुट्टी का रोज़ है। तो शहर कराची के बासी जो है वो ऐसे में मुख्तलिफ खाने पीने की होटल्स का जो है वो नाश्ते के लिए रुक करेंगे। हम देखते हैं कि इतवार के रोज़ है वो हलवा पूरी का जो है वो काफ़ी ज़ोर होता है कि हर एक जो है वो कोशिश करते हैं कि हलवा पूरी का नाश्ता किया जाए। इसी तरह से जो है वो पकोड़ों का भी जो है वो बारिश के मौसम में काफ़ी जो है वो दिल चाहता है कि हर एक जो है वो पकोड़े। और ऐसे में शहर कराची के बासियों को जो है वो सड़कों पे एहतियात की भी ज़रूरत है, ताकि किसी भी नागहानी आफत से जो है वो बचा जा सके, क्योंकि सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। ये बारिश का पहला स्पेल है जो कल सुबह तक जारी रहेगा। उसके बाद जो है वो 2 अप्रैल, 18, 19 अप्रैल को होगा। देखा ये जा रहा है कि शहर भर में जो है वो इस बार गर्मी की शिद्दत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। गुज़िश्ता 2 वर्ष पहले हमने ये भी देखा कि सेंटीग्रेड जो है वो गर्मी का 50 से 52 के रिकॉर्ड पर भी गया था, जिसमें जो मुख्तलिफ बीमारी के मरीज़ होते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना था। लेकिन इस साल जो है वो गर्मी की शिद्दत में वो शिद्दत नहीं देखी जा रही, वो गर्मी महसूस नहीं की जा रही। लिहाजा मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार है और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और ऐसे में सर्दी भी लोगों को लग रही है। लेकिन अगर कराची का मौसम ऐसा ही रहेगा तो लिहाजा कराची वालों का मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, तेज बारिश के बायस मार्केटों की तरफ पानी जमा होने का खदशा। अली मार्केट ताजर इत्तेहाद का कराची इंतजामिया से बर वक्त इकदामात का मुतालबा। ताजर रहनुमा अब्दुल्ला यूसुफ जई का कहना है कि नालों और चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया जाए। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात ने यह इम्कान जाहिर किया था कि कराची में आज बारिश का इम्कान है और महकमा मौसमियात की पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद अली मार्केट के इलाके में। यहाँ पर छोटी मार्केटें वो इतवार वाले दिन भी खुलती हैं। अब ईद की तातीलात थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इतवार के रोज़ ये छोटी मार्केट खुली है। मैं देख सकता हूँ कि कुछ दुकानें जो इतवार के रोज़ भी यहाँ पर खुलती हैं। बारिश अभी हल्की बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सूरत ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब बारिश तेज़ होती है। और ये नशीबी इलाके हैं, ओल्ड सिटी इलाका है, ज़ेर आब आ जाते हैं। यहाँ के ताजिरों को क्या कंसर्न, उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला भाई बताइएगा, तेज़ बारिश होती है तो ये इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या समझते हैं जो इस वक्त कराची इंतज़ामिया काम कर रही है उससे क्या मुतमईन है? देखिए जी, ये ओल्ड सिटी के एरिया जब बारिशें होती हैं तो सिविल लाइन सारे बंद होते हैं। इनको चाहिए इससे पहले जब इतला मिल रही है और हालात बता रहे हैं तो इनको चाहिए कि इसकी सफाई करें, सीवरेज लाइनों की, नालों की पहले से कर देना चाहिए। एन वक्त पे तो कुछ नहीं होता। अब ये देखिए, जब पानी आता है तो हमारी दुकानों के अंदर पानी आता है और पानी बहते हुए इस तरह के जैसे दरिया बह रहे हैं, तो इससे बड़ी परेशानी होती है। ख़ुसूसन ओल्ड सिटी एरिया में, कमर्शियल एरिया में, मार्केटों में बड़ी परेशानी होती है। गाहक का नाम नहीं होता, क्योंकि पानी जमा होता है। गाहक कहाँ से आएगा, दुकानदार कैसे बैठेगा और किस तरह सूरत हाल होते हैं।
ये होता है कि भाई इसमें जो है ना हम मेयर साहब से अपील करते हैं कि मेयर साहब आप कम से कम 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ते पहले कम से कम ये नालों की सफाई करें। जो ताजिर है उनके अपने कंसर्न है, उस हवाले से देखा जा रहा है कि इस वक्त बारिश हो रही है और जो ताजिर उनका कहना है कि मेयर कराची को बारिशों के इम्कान से कबल ही जो है वो इकदाम कर लेने चाहिए थे, जो चोकिंग पॉइंट्स है उनको क्लियर कर देना चाहिए। और खास तौर पर जिला जनूबी में ओल्ड सिटी के एरिया का इलाका है जहाँ पर बेशतर छोटी बड़ी मार्केट है, वहाँ पर हमेशा देखते हैं कि बारिश के बाद बारिश का पानी जो वहाँ पर मार्केटों में दाखिल हो जाता है, तो इस हवाले से ताजिरों में बहुत ज़्यादा कंसर्न पाया जाता है। अब्दुल्ला हारून रोड GPO के करीब इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, अब्दुल्ला हारून रोड जो के सदर में वाक़ है, यहाँ पर GPO के करीब एक इमारत में आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां काम कर रही हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक अब तक कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है। ये जो आग लगी है वो बताया जाता है कि कैमरे और इसी तरीके से दीगर जो आलात होते हैं कैमरे में इस्तेमाल होने वाले इस दुकान के ऊपर फ्लोर पर आग लगी है। ताहम इस इमारत में अब तक कोई रिहायशी या कोई उस स्टोर में जो जिसकी दुकान है उसके ऊपर जो मुलाजमत करते हैं वो लोग मौजूद नहीं है। छुट्टी का दिन होने की वजह से दुकान खाली पड़ी हुई थी और इसी तरीके से उसके दुकान के ऊपर का जो हिस्सा है वो भी जो है खाली था, उसमें कोई शख्स मौजूद नहीं था। तो इस पर जो है इमदादी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। जी शाहजेब, ये बताइएगा आग की नौयत क्या है? जी बिल्कुल, अगर आग की नौयत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त कबलज़्त होगा आग की नौयत के बारे में। तो इस वक्त जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो जाए वक़्त पर पहुंचा है और इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। फायर ब्रिगेड के काम के मुताबिक बताया जा रहा है कि जब आग पर काबू पा लिया जाएगा, कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, तो उसके बाद मालूम हो सकेगा कि आग लगने की वजह क्या है। जी शाहजेब हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया। मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शाहराह फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। मजीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकल गए हैं। मेयर कराची ने शाहराह फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और मुख्तलिफ चॉकिंग पॉइंट पर इकदाम का जो है उसकी जानिब से जायजा लिया गया है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी भी मौजूद हैं। उनका वाटर कॉरपोरेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान भी मेयर कराची के हमरा हैं। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का तमाम तर मामले पर कहना है कि बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए हम तैयार हैं। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से रेन इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, जबकि वाटर कॉरपोरेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। कोशिश होगी कि बारिशों के नतीजे में शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। शहर में इंतजामात का जायजा लेने के लिए खुद जो है मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहा हूँ। जी मेयर कराची ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे। शुएब, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में गैस बहरान शदीद। न्यू कराची सेक्टर 3 में गैस की अदम फराहमी मकीनों के लिए दर्द सर बनी हुई है। इलाका मकीन का कहना था कि LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा। आज भी शहर हम देख रहे हैं कि गैस बड़ा मदसूर बरकरार है और इतवार वाले दिन जो छुट्टी का रोज होता है उस दिन भी जो है वो शहरों को गैस के मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं न्यू कराची सेक्टर 3 में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हम देखेंगे गैस मसाइल की वजह से जो इलाका मकीन है वो परेशान है। इस इलाके में गैस की कितने घंटे की लोड शेडिंग है, इलाका मकीनों से जा रहे हैं। ये बताइए गैस के मसाइल क्या है, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? गैस के मसाइल तो बहुत है। गैस के साथ साथ बिजली के भी मसाइल है। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग है, टाइमिंग नहीं है। गैस को बताइएगा गैस की कितने घंटे की लोड शेडिंग और किस कल से गैस नहीं आ रही है और तकरीबन 24 घंटे में 4 घंटे गैस है। ये कोई तरीका कार नहीं है। लोग मैंने सब कुछ बन गए, लोगों ने अपनी वजारत लेके बैठ गए। हर पार्टी जो अपना गैस देंगे, बिजली देंगे, ये क्या तरीका है। अच्छा मौसम है और माहौल है, बारिश हो रही है, कुदरती नज़ारे हैं और हमारे लिए सहमत है। बुकिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि आप क्या कहेंगे, कितनी परेशानी? मैं तो यही कहूँगा कि लोड शेडिंग के बावजूद भी जुम्मे में वही बात खबर इजाफा है कि फायदा क्या है लोड शेडिंग करने से। लोड शेडिंग 8 घंटे 10 घंटे बच्चों के लिए मामला हो जाते हैं और खाना पीना, दूध गर्म करना, पानी गर्म करना,
ये मसले मसाइल में तो सुनने वाले ही नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल यह इलाका मतलब जिनका कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और शरीर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मुतालबा है कि फौरी तौर पर गैस मसाइल को हल किया जाए ताकि मुश्किल कम हो सके।